गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हम चैप्टर 4 बता रहे हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे आपको फाइलम बता दिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था जो सब फाइलम हमारा था वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे आपको, जिसके अंतर्गत जो जीव थे वो कौन कौन से आते हैं। जैसे पेट्रामाइज़ॉन हो गया, लेबियोरोइका हो गया, स्टारफिश हो गई, फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स जितने भी आते हैं वो सारे ये सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, अब हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स बताएंगे। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हमारा सब फाइलम था वर्टिब्रेट जो था वो सब फाइलम था। अब सब फाइलम को भी सब क्लासों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हमारे जो सब क्लास हैं वो कौन कौन से हैं, उनको दो सब डिवीज़न में बांटा गया है। ठीक है, दो सब डिवीज़न है। एक हमारा जो सब डिवीज़न है सब डिवीज़न एक्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, एक्नैथोस्टोमेटा। ठीक, क्या है एक्नैथोस्टोमेटा। और जो दूसरा हमारा सब डिवीज़न है वो क्या है, जो सेकंड हमारा सब डिवीज़न है वो सेकंड है नैथोस्टोमेटा। ठीक है, क्या है नैथोस्टोमेटा। ठीक, अब हम पहले बात करते हैं कि जो एक्नैथोस्टोमेटा है वो उससे संबंधित हम चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स है उसको दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब डिवीज़न लाइक एक्नैथोस्टोमेटा एंड नैथोस्टोमेटा। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, जो हमारा एक्नैथोस्टोमेटा है उसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो कैरेक्टर्स में क्या क्या दिया हुआ है। कैरेक्टर्स में जो हमारा सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है एक्नैथोस्टोमेटा में, जो इसमें नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट तो होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये जीवन पर्यंत मीन पूरी लाइफ में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब से जन्म लेता है जीव और जब तक मरता है तब तक वो नोटोकॉर्ड शुरुआत से लेकर लास्ट तक एग्जिस्ट रहती है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो क्या है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होल लाइफ लिख सकते हैं। ठीक है, पूरी उसके जीवन काल में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम आ जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या है, जो एक्सोस्केलेटन ये भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन मतलब जो हमारे बाहरी कंकाल होता है। ठीक है, मींस वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत क्या आता है, एक्नैथोस्टोमेटा आता है। और एक्नैथोस्टोमेटा में जो एक्सोस्केलेटन होता है मींस जो बाहरी कंकाल होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस। ठीक है, अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, अब अपेंडेजेस का बहुत सारा फंक्शन होता है, किसी में कोई वर्क होता है, किसी में कुछ वर्क होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम मॉस्किटो की बात करते हैं तो मॉस्किटो में क्या है, अपेंडेजेस जो होते हैं वो किसी भी मतलब अपने भोजन के लिए करते हैं, किसी को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें इंटरनल ईयर है 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, क्या है, जो ईयर पाया जाता है वो इंटर सेलुलर होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटरनल ईयर। ठीक है, इंटरनल ईयर है, ठीक, इंटरनल ईयर है 1 और 2 सेमी सर्कुलर, 1 और 2 सेमी सर्कुलर। ठीक है, एक सर्कुलर एरिया में ये पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये जो कैनल्स है सर्कुलर कैनल्स। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसमें देखिए जो पेयर होते हैं अपेंडेजेस जो होते हैं, यहाँ पर अपेंडेजेस जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट।
ठीक है, जो पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंटरनल ईयर हैज 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनल, जो इंटरनल ईयर होता है वो 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनल्स में स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, एग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारा आता है वो क्या आता है, जो हमारा एग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत क्या आता है, हमारा पेट्रामाइग्रान जो होता है, पेट्रामाइग्रान। ठीक है, ये इसका विशेष उदाहरण है, एक अच्छा सा उदाहरण हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो और हम देखें तो एक्टोपैरासाइट, मतलब ये क्या है, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेस। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट मीन्स जो दूसरे को ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, या परजीवी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो फिश होते हैं, फिशेस के ऊपर ये क्या करते हैं, उस पर रहते हैं। ठीक है, उस पर होस्ट की बात रहते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट मतलब मान लीजिए फिश है, फिश के ऊपरी एरिया में रहेंगे, फिश के अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपरी एरिया में रहेंगे और उसी से क्या करते हैं, अपना जो फूड है या जो भी चीज़ें हैं वो उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो इसमें जो हर्ट पाया जाता है, हर्ट। ठीक है, हर्ट जो होता है प्रेजेंट होता है। हर्ट क्या है, हर्ट हमारा प्रेजेंट है और इसमें जो होते हैं 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं, के इसमें 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। जैसे मेन रिंग्स की बात करें तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, इसी तरीके से जो हर्ट है इसमें मान लीजिए पेंटामाइग्रान का ही एग्जांपल हम ले लें तो उसमें क्या है, 2 जो हर्ट होंगे वो उसमें जो चैम्बर्स होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है रेस्पिरेशन अप टू 6 to 15 पेयर्स। ठीक, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, ठीक, रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। ठीक है, जो कि कितनी संख्या में 5 to 15 पेयर्स, संख्या में कितने होते हैं, 5 to 15, 5 से लेकर 15 के पेयर्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन मीन्स जो गिल्स होते हैं, गिल्स द्वारा इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और जो कि संख्या में कितने होते हैं, 5 to 15, मतलब 5 से 15 तक ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है जो इसकी स्किन होती है। ठीक, स्किन इज विदाउट स्किल्स, विदाउट स्किल्स। ठीक है, एंड स्लिंगिंग। ठीक है, इसकी जो स्किन होती है विदाउट स्किन होती है, मतलब इसके ऊपर एक तरीके से ये कहें कि कोई भी लेयर जो है इस तरीके से कोई मोटी लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, विदाउट स्केल्स होती है और स्लीविंग होती है। मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर अगर कहें तो स्ट्रक्चर जो होती है वो एकदम थिन होती है, पतली आकार की संरचना स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, इनमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। दीज माइग्रेट, these migrate to fresh water। ठीक है, ये अधिकतर कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं। ठीक है,
क्या है, फ्रेश वाटर में ये माइग्रेट करते हैं अधिकतर इसके जीव, एग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अगर इसकी अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो एम्फिऑक्सिस और पेट्रामाइजा। क्या है, पेट्रामाइजा। ठीक है, इसके मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारी बात थी एग्नेथोस्टोमेटा की। ठीक है, एग्नेथोस्टोमेटा का ये हमने पूरा आपको कैरेक्टर्स बताए, एग्नेथोस्टोमेटा किस तरीके के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सब डिवीजन है वो क्या है, नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, नेथोस्टोमेटा। अब नेथोस्टोमेटा में क्या है, दोबारा दूसरा हमारा है नेथोस्टोमेटा। ठीक, अब नेथोस्टोमेटा क्या है, इसके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, इसका अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो कैरेक्टर्स में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, इसमें जो माउथ है ऑलवेज बाउंडेड बाय जॉ। ठीक है, इसमें जो माउथ होता है, नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो माउथ इज ऑलवेज बाउंडेड बाय, मींस जो इसका माउथ होता है वो किससे घिरा हुआ होता है, जॉ मींस जबड़े से वो घिरा हुआ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिकल कॉलम, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो नोटोकॉर्ड होती है इसमें, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड इसमें होती है वो रिप्लेस हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारा वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेथोस्टोमेटा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है पेयर्ड नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट, इसमें जो नॉस्ट्रिल होता है, नोज अगर हम कहें तो नॉस्ट्रिल क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो नॉस्ट्रिल मींस नथुना जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और कितनी होती है, ये 1 पेयर होती है। ठीक है, 1 पेयर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, एयर अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो अपेंडेजेस होते हैं मतलब जो उपांग या और भी जितने भी उपांग होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक फिश में पाए जाते हैं। ठीक है, और किसी भी इंसेक्ट में पाए जाते हैं, तो उस तरीके से जो अपेंडेजेस होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इंटरनल ईयर उसमें होता है, क्या होता है, इंटरनल ईयर। ठीक, ये भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये इंटरनल ईयर प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे बने होते हैं, सेमी सर्कुलर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से ये क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, जो इंटरनल लेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से ये क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ठीक है, इनको फिर से बांटा गया है 3 सुपर क्लासों में, इसको बांटा गया है। ठीक है, ये हमारा था क्या, नेथोस्टोमेटा, और इसी नेथोस्टोमेटा को 3 भागों में बांटा गया है, 3 जो सुपर क्लास है। ठीक है, जो 3 सुपर क्लास है। ठीक, कितने भागों में बांटा गया है, पहला जो हमारा सुपर क्लास है क्या है, सुपर क्लास। ठीक, 3 सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला हमारा है वो पिस्सिस वर्ग है, क्या होता है, पिस्सिस या पाइसिस वर्ग। ठीक है, ठीक, जिसके अंदर जितनी भी फिशेस आती हैं, ठीक है, उन सबको यहाँ रखा गया है। जो हमारा दूसरा है वो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो इतने एक तरीके से कहते हैं
जो 2 जोड़ी से अधिक जितने पैर होते हैं वो सब टेट्रापोडा के अंतर्गत संबंधित हैं। ठीक है, रखिए। ठीक है, बस 2 भागों में इसको बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 2 जो भाग हैं, 2 पार्ट्स में इसको किया गया। ठीक, एक हमारा फिशेस और दूसरा टेट्रापोडा। ठीक है, अब इन दोनों की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हमने आपको इतना ही बताया है। ठीक है, इसमें जो हमारा नेथोस्टोमेटा है, नेथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो लेबियो होता है, ठीक है, लेबियोरोटा, ठीक, या स्कोलिडोन या टार्पीडो, हिप्पोकैम्पस, ये सारे इसके मुख्य एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हमें डिस्कस करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।